फास्टेस्ट, ताकत, जहानत, जोश, जज्बा, जुनून, महारत। वेस्ट इंडियन काली आंधी से ज्यादा खौफनाक सुर्ख आंधी कितनी भयानक और वहशतनाक है, ये तो बेचारा बैट्समैन ही जानता है, जो कपकपाती टांगों और लरसते हाथों से इन जालिमों का मुकाबला करने की बजाय जान बचाने के लिए दिल ही दिल में अपने आउट होने की दुआएं मांग रहा होता है। इल्मो अदब, तिजारत और सियासत समेत जिंदगी के हर शोबे में छा जाने वाले गुज्जर धरती माँ के लिए लड़ मरने का बेमिसाल जज्बा रखते हैं। सदियों बाहर से आने वाले हमलावरों के सामने पहाड़ बनकर सरजमीने हिंद का दिफा करने वाले गुज्जर प्रतिहार, निशाने हैदर और वीर चक्रा के हकदार, सेंट्रल एशिया में गर्जिस्तान और इंडिया में ग्रेट गुज्जर एम्पायर्स के हुक्मरान, आज दुनिया के नक्शे पर मौजूद अजीम मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के क्रेडिट के भी दावेदार हैं। जी हाँ, इन्वेंटर ऑफ पाकिस्तान यानी टू नेशंस थ्योरी और लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बानी एक गुज्जर नौजवान ही थे। ये ग्रेट गुज्जर कौन थे? इंडिया आज ना होता तो इस हाल में ना होता, बल्कि कई हिस्सों में बटा कटा फटा कमजोर मुल्क होता। आज अगर इंडिया मजबूत और महफूज है तो इसका क्रेडिट भी एक गुज्जर को जाता है। गांधी जिसका मद्दाह था, नेहरू जिससे घबराता और अंग्रेज जिससे कतराता था। ग्रेट गुज्जर्स की ग्रेट स्टोरी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दे। तुर्की, ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के अलावा हिंदुस्तान की 12 रियासतों, पाकिस्तान के 4 सूबों और कश्मीर में गुज्जर आबाद हैं। इन मुल्कों में हजारों इलाके ऐसे हैं जिनके नाम गुज्जर कबीले या उसकी किसी शाख से मंसूब है। मसलन गुजरात, गुजरांवाला, गोजरा, गुज्जर खान, खारिया, इंडिया का सूबा गुजरात और सबसे अहम सेंट्रल एशिया का मुल्क चीचनिया, जो गुज्जरों की शाख चीची से मंसूब है। अफगानिस्तान के कौमी तराने में गुज्जरों का जिक्र है। अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बनाने में भी अफगान गुज्जर्स का अहम रोल रहा है। अफगान जहाद में ही हाफिज सईद का नाम सामने आया, जिनका ताल्लुक सरगोदा के गुज्जर घराने से है। इन्हें जहादे अफगानिस्तान और कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल का हीरो माना जाता है, लेकिन इंडिया और अमेरिका इन्हें दहशतगर्द करार देते हैं। ये भी तारीख का एक पहलू है कि एक कौम का हीरो दूसरों का विलन होता है। भगत सिंह जैसा फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश साम्राज्य का टेररिस्ट करार पाया और फांसी का हकदार ठहरा। अब आते हैं ग्रेट गुज्जर चौधरी रहमत अली की तरफ। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गोरिसी गुज्जर थे। चौधरी रहमत अली ने उस वक्त पाकिस्तान की जदोजहद तने तनहा शुरू की जब बरे सगीर की मुस्लिम क़यादत यूनाइटेड इंडिया के तसव्वुर से इस हद तक मरऊब थी कि अलग मुल्क का नाम लेते हुए हिचकिचाती।
28 जनवरी 1933, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर के टाइटल से पंफलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया। इनके इस तसव्वुर को इब्तिदा में बड़े सगीर की मुस्लिम क़यादत ने संजीदा ना लिया और नाकाबिले अमल मंसूबा करार दिया। जब चौधरी रहमत अली कायद आज़म से मिले और अपना आइडिया पेश किया तो ग्रेट कायद ने फरमाया, माय डियर बॉय, डोंट बी इन अ हरी, लेट द वाटर्स फ्लो एंड दे विल फाइंड देयर ओन लेवल। अजीम कायद के ये अल्फाज साफ साफ बताते हैं कि इन्हें इस ग्रेट गुज्जर के ख्यालात से मुकम्मल इत्तेफाक था, लेकिन वो तारीख को मौका देना चाहते थे और राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। बाद के हालात ने मुस्लिम लीडरशिप को एहसास दिलाया कि चौधरी रहमत अली का अलग मुल्क का तसव्वुर एक हकीकत और यूनाइटेड इंडिया एक धोखा है। चौधरी रहमत अली के विजन और हिंदुस्तान के सियासी और जुग्राफियाई हकाइक पर अबूर का ये आलम था कि उन्होंने जिस पाकिस्तान का मुतालबा किया था, आज दुनिया के नक्शे पर वही पाकिस्तान सरवाइव कर पाया है। जबकि बंगाली मुसलमानों के लिए उन्होंने उसी वक्त अलहदा मुल्क बंगिस्तान तजवीज़ कर दिया था, जो आज बांग्लादेश की सूरत दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। इसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए अलग मुस्लिम रियासतों उस्मानिस्तान और हैदरिस्तान का मुतालबा किया। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया की जगह हिंदुस्तान को मजहब और जुग्राफिया की बुनियाद पर तकसीम करने का तसव्वुर दीनिया पेश किया। आयरन मैन, हीरो ऑफ यूनिटी, इंटीग्रेटर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत गुजरात में गुजरों की गोद पटेल से ताल्लुक़ रखते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टीशन के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। आज़ादी के बाद भारत को जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा वो था कई हिस्सों में तकसीम, कटा फटा भारत। हिंदुस्तान में मौजूद 565 स्टेट्स जिन पर नवाब और राजा महाराजा हाकिम थे। पार्टीशन प्लान के मुताबिक इनमें से कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ, कुछ ने इंडिया के साथ इल्हाक का फैसला किया और बाकी रियासतों ने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी। यूं इंडिया फ़लस्तीनी रियासत की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर रह गया। एक इंडियन शहरी को अपने ही मुल्क के दूसरे इलाके में जाने के लिए या तो किसी आज़ाद रियासत से गुजरना पड़ता या पाकिस्तानी वीज़ा लेना पड़ता। दूरअंदेश वल्लभ भाई ने भांप लिया कि बिखरा हुआ इंडिया सरवाइव ना कर पाएगा। कल को कोई भी इलाका अलहदगी का ऐलान कर देगा तो इसे काबू रखना मुमकिन ना होगा। बाद के हालात ने पटेल की इस दूरअंदेशी की तस्दीक की। कई इंडियन रियासतों और सूबों में आज तक अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। वल्लभ भाई ये भी जानते थे कि नेहरू एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश पपिट है, जिसे गांधी जी ने अंग्रेज़ के दबाव पर वज़ीर आज़म बना दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ को डर था कि अगर पटेल वज़ीर आज़म बन गए तो उन पर दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले ना करवा पाएंगे। इसलिए पटेल ने एक बड़ा फैसला किया। टूटा फूटा और बिखरा इंडिया हासिल करने की बजाय यूनाइटेड इंडिया का फैसला। जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक सब रियासतों को इंडिया में शामिल करने का फैसला। इस सिलसिले में इन्हें इंटरनेशनल इदारों और उन रियासतों की मुखालफत का सामना था। पटेल ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई। रियासतों के राजाओं को खुशनुमा वादों से लुभाया। उन्हें बताया कि इंडिया में शमूलियत की सूरत रियासत पर उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा।
लोकल पॉलिटिक्स में भरपूर सपोर्ट मिलेगी, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी और वजीफे की शक्ल में माकूल रकम भी मिलती रहेगी। राजाओं की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर इनकार किया तो फौज भेजकर जबरदस्ती इंडिया में शामिल कर लिया जाएगा और इस सूरत में कोई ओहदा और वजीफा ना मिलेगा। प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी। पटेल का ये हरबा बहुत कारगर रहा। छोटी रियासतों ने मजबूरन हाँ कर दी। सिर्फ चंद बड़ी रियासतों ने मुजाहमत की, जिनमें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ नुमाया हैं। सरदार ने कमजोर प्राइम मिनिस्टर नेहरू की हिचकिचाहट के बावजूद इन रियासतों पर इंडियन आर्मी के थ्रू कब्जा कर लिया। एक पाकिस्तानी या न्यूट्रल हैसियत में देखें तो सरदार पटेल का रोल बहुत नेगेटिव था, लेकिन फिर वही असूल कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम का विलन होता है। इंडियंस के लिए वो हीरो हैं जिसने इंडिया को यूनाइट किया। गुजरात में इनका मुजस्मा स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का बुलंद तरीन मुजस्मा है, जो सरदार पटेल की खिदमात के साथ साथ गुज्जर्स की अजमत रफ्ता की याद दिलाता है। जरा रुकिए, कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। ग्रेट गुज्जर्स की सक्सेस स्टोरी में ट्रेजेडी भी है। चौधरी रहमत अली ने जिस इस्लामी पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, उसी पाकिस्तान के वजीर आजम ने उनके साथ इंतहाई जालिमाना और गैर इस्लामी बर्ताव किया और जमहूरियत के नाम पर जिस मुल्क के लिए पटेल जी ने अपनी जिंदगी वक्फ की, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे बड़े डेमोक्रेट महात्मा गांधी ने पटेल के साथ जो गैर जमहूरी सलूक किया, वो भी अफसोसनाक है। ग्रेट हीरोज के साथ इस शर्मनाक सलूक की कहानी देखिएगा हिस्ट्री मिस्ट्री की नेक्स्ट एपिसोड में।